तो जब हम बोल रहे हैं कि माफी नहीं, हड्डी तोड़ कुटाई होगी तो होगी, आज नहीं तो कल होगी। उसकी रेकी हो रही है साहब, उसकी रेकी हो रही है। जिस दिन मौका मिला, बहुत जल्द आपको शुभ समाचार मिल जाएंगे कि हड्डी तोड़ कुटाई हो गई। दोस्तों, कई बड़ी खबरें लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। सबसे बड़ी खबर जो आज का हमारा स्टोरी ऑफ द डे भी है दोस्तों, सांसद महोदय रामजी लाल सुमन ने डंके की चोट पर इस बात को कह दिया है कि नहीं मांगेंगे माफी, जो करना है कर लीजिए। बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कह दिया और पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। बयान आपको हम सुनाएंगे दोस्तों और विवाद भी बताएंगे। वो तो जानते होंगे आप। एक और खबर है कि गोकसी को लेकर हमेशा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। कई बार हमने आपको खबर भी बताई कि गोकसी में कई हिंदू भी शामिल हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदू महासभा, जो बहुत बड़ा मंच है इस देश का, हिंदुत्व की बात करती है, उसका एक बड़ा पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त हो सकता है? खबर आपको हम पूरे विस्तार से ये रिपोर्ट बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली दंगा जो हुआ था उसमें कई मुसलमानों की गिरफ्तारी की गई। मतलब नाबालिग तक उसमें छोड़ा नहीं गया, बख्शा नहीं गया, महिलाओं तक को उठा लिया गया था। अब देखिए, कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें आपको हम कई मुसलमानों की कहानी बताएंगे जिनको सबूत के अभाव में अब बरी किया गया है। मतलब 3 साल 4 साल, सालों साल वो सजा काट ली है। और उसके बाद उनके परिवार वालों ने कहा कि भाई हमें कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ा, क्योंकि हमारे घर जो कमाने वाला लड़का था वो तो जेल में था। तो ऐसे कई कहानी आपको हम बताएंगे। एक और स्टोरी है दोस्तों, एक और रिपोर्ट है हमारे पास। एक महात्मा जी हैं, अब लग तो रहे हैं महात्मा चूंकि देखने में, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है मुसलमानों के बारे में दोस्तों, आपको हम सुना तो नहीं पाएंगे। कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है, यूट्यूब का एक अपना रिस्ट्रिक्शंस है, जिसके कारण वो वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन खबर आपको हम बताएंगे। मतलब भारत का सबसे हिंसक वीडियो है वो, सच में। मतलब इनको आप गुरु कहिए, संत कहिए कि आतंकवादी कहिए, आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा दोस्तों। एक और खबर है, मुकेश खन्ना, इस देश के भीष्म पितामह, मतलब बी आर चोपड़ा का जो महाभारत सीरियल आया था उसमें इन्होंने भीष्म पितामह की भूमिका निभाई थी। अच्छा कैरेक्टर निभाया था इन्होंने। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना कि हिंदू में जब जो पुरानिया लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जब 60 पार करते हैं तो सठिया जाते हैं। ये हमारे तरफ बोलचाल की भाषा में कहते हैं। लग रहा है इन पर उम्र का असर हो रहा है। बताइए, कपिल शर्मा से इनकी तनातानी चल रही है, लेकिन कपिल शर्मा इनको ठीक से पहचानते तक नहीं है और इसी बात को लेकर चिढ़ है, कहते हैं कि हम शो में जाएंगे ही नहीं। तो ये खबर भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। और आगरा हाईवे की भी एक तस्वीर दिखाएंगे, करनी सेना की करतूत जो यूपी में लगातार चल रही है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सबसे पहली खबर, सपा सांसद रामजी लाल सुमन। देखिए, उन्होंने सही कहा गलत कहा, ये चर्चा का विषय हो सकता है। चर्चा हो भी रही है, बहस भी हो रही है, तकरार भी हो रही है, लेकिन माफी वो नहीं मांगेंगे, ये बात वो स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल खोल कर कहा है कि चाहे जो हो जाए हम माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। अब इसको लेकर देखिए, उन्होंने राणा सांगा को लेकर जो बातें कही थी संसद में, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। इतिहास के एक राजा रहे हैं संग्राम सिंह, मेवाड़ के संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा। अब उनके बारे में उन्होंने कह दिया कि उन्होंने इब्राहिम लोदी से को हटाने के लिए बाबर को भारत में बुलाया था। ये तथ्य इतिहास का है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन इसको लेकर अब सपा सांसद के खिलाफ करने से ना उतड़ पड़ी है और सांसद महोदय है कि मानने को तैयार नहीं है। डंके की चोट पर कह रहे हैं कोई माफी नहीं, हम सावरकर नहीं है जो माफी मांग लेंगे। अब दोस्तों, आपको हम एक और खबर दिखाते हैं। गो रक्षा की बात होती है, मतलब बीफ को लेकर तो इस देश में कई बार लिंचिंग हो गया, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग जेल में आज भी पड़े हुए हैं। अक्सर देखा जाता है कि खबर मुसलमानों पर ही चलती है, कई बार हिंदू भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन हिंदू महासभा के एक बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल है। देखिए, संजय जाट हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मुख्य आरोपी है गोकसी की साजिश में। अब देखिए, इन्होंने रामनवमी पर बवाल का खेल हुआ है, आगरा में गौमांस बरामद हुआ। जितेंद्र, विशाल, मनीष, ये 3 नाम अपलोड कर लीजिए, हिंदू महासभा के हैं और इन लोगों के द्वारा गोकसी की जा रही थी। इसका सबूत भी मिला है और इनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। अब दोस्तों, आपको हम दिल्ली दंगा की एक खबर बताते हैं। देखिए, दिल्ली दंगा तो बीत गया, लेकिन उस दंगे में कई मुसलमान जो सच में बेकसूर थे, जिनका कहीं दंगा से दूर दूर तक लेना नहीं था, वास्ता नहीं था,
उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। इन मुसलमानों की अब कहानी देखिए दोस्तों, 3 मुस्लिम रिहा किए गए, बरी कर दिया गया, मतलब केस इनका क्वैश हो गया। कारण था कि कोई सबूत ही नहीं मिला। अब जो 3 मुसलमान हैं उनका नाम देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद मारूफ और रिजवान। अब सबूतों के अभाव में इनको बरी कर दिया गया और इनकी मां बोल रही है कि मैंने कटोरा लेकर भीख मांगा ताकि मैं भूखी ना मर जाऊं। दोस्तों हम सवाल ये उठाते हैं कि इन, मतलब हम बेजुबान तो इन्हें नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग बेजुबान वाली स्थिति है इनकी कि जब मन पुलिस इनको टांग लेता है और गिरफ्तारी इनकी हो जाती है, ये जेल में सड़ते हैं और 3 साल 4 साल के बाद कोर्ट के संज्ञान में आता है कि कोई सबूत ही नहीं इनके खिलाफ मिल रहा है, तो अधिवक्ता साहब कहते हैं कि इनको बरी किया जाए और जज साहब फैसला दे देते हैं। सवाल यह है कि क्या इस देश में न्याय यही है? दोस्तों आपको हम एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे। हम ऑडियो तो नहीं सुना पाएंगे, माफ कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह की भाषा का ये जो त्रिपुंड लपेटे हुए भगवा में एक आतंकवादी और गुंडा से कम ये व्यक्ति नहीं है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? देखिए दोस्तों, मैं एक सनातनी हूं, मैं अपने संतों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये हमारा संत नहीं हो सकता है। कह रहे हैं, ये कह रहा है ये व्यक्ति कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो का नारा दिया, उसे अपनाया। मुसलमान काटो और राज करो, हिंदू कब काटेंगे? हिंदू को आज वो दिन आ गया है जब उन्हें हथियार रखना चाहिए, उन्हें सड़कों पर देखे। तो ये ऑडियो अगर आप सुनिएगा, यूट्यूब गाइडलाइंस के कारण आपको हम नहीं सुना पाएंगे, लेकिन जिस तरह का भाषा ये बोल रहे हैं, मतलब मैंने सुना इस ऑडियो को, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस तरह का ऑडियो वीडियो इस देश में, अब पता नहीं इन पर कानूनी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। इस तरह के व्यक्ति को तो मतलब काला पानी की सजा होनी चाहिए इस देश में, मैं हकीकत बता रहा हूं। क्योंकि इनके भाषण से अगर एक व्यक्ति भी प्रभावित हो गया हिंदू में और वो तलवार लेकर निकल गया तो किसी की जान जाएगी, किसी न किसी की जान जाएगी ना, और वो व्यक्ति भी भारत के संविधान के तहत यहाँ का नागरिक है। तो ये जो महात्मा है तथाकथित रूप से, ये ऐसा ही काम, देखिए कई लोग इस तरह में शामिल हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको हम तमिलनाडु की एक खबर बताएंगे। देखिए वहां पर कई कानून बन गए हैं बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के, मतलब विधानसभा विधान परिषद से बिल पास हुआ और सीधा वो कानून बन गया। और इसके पीछे कारण सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट वहां के राज्यपाल के ऊपर तर्क टिप्पणी किया था। देखिए राज्यपाल के रवैये के कारण उन्हें असंवैधानिक बताया गया था। कोर्ट ने सख्ती से कहा था कि जो वो राज्यपाल है तमिलनाडु के, वो असंवैधानिक काम कर रहे हैं, इसलिए उनका अब जरूरत नहीं है। तो मतलब सोचिए, अगर शर्म होता राज्यपाल महोदय में तो ये अब तक इस्तीफा दे चुके होते, लेकिन नहीं, कानून बन रहा है, इनकी कोई जरूरत नहीं है और तब भी ये अपने पद पर बरकरार है। अब दोस्तों आपको मुकेश खन्ना और कपिल शर्मा का विवाद बताते हैं। मुकेश खन्ना ने क्या कहा? मुकेश खन्ना ने कहा कि पूरा देश मेरा पैर छूता है, जब कपिल शर्मा है क्या, बच्चा है वो। अब दोस्तों पूरा देश मैंने तो इनका पैर नहीं छुआ है, और इनका पूरा देश पैर क्यों छुएगा भाई? ये एक कलाकार है, एक्टर है। अगर धार्मिक सीरियल की ही बात कीजिए तो इनसे बहुत बड़ा पात्र अरुण को मिल रहे हैं, जिन्होंने राम की भूमिका निभाई। उनके सीरियल के सामने सच में अगर बत्ती और दिया दिखाया जाता था, ये भीष्म पितामह का भूमिका निभाया। और देखिए इनका घमंड, इनका गुरु। आपको याद होगा दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा के मामला में भी इन्होंने, जब उन्होंने जहीर से विवाह किया था सोनाक्षी सिन्हा, ये जहर उगल रहे थे। और अब कपिल शर्मा को लेकर कारण क्या बताया कि एक शो चल रहा था जिसमें कपिल शर्मा को अवार्ड मिल रहा था। तो कपिल शर्मा आकर इनके बगल में बैठ जाते हैं और 20 मिनट तक बैठते हैं, लेकिन इनको देखते भी नहीं है। तो भाई वो युवा खेप है बॉलीवुड का, कई फिल्म उनकी आ चुकी है, एक बहुत इंडिया का सबसे बड़ा हिट शो चला रहे हैं, आज उनका टीआरपी आसमान छू रहा है। वो क्यों मुकेश खन्ना की तरफ देखेंगे भाई? तो इस बात का दर्द मुकेश खन्ना को निकला है और कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा पैर छूता है, लेकिन वो जो व्यक्ति है कपिल शर्मा, वो ये बच्चा है, मतलब गुस्सा दिखा रहे हैं। अब दोस्तों आपको हम भारत की एक तस्वीर दिखाते हैं। बच्चे को देखिए जरा सा, हाथ में पानी लेकर खड़ा है क्योंकि इनके पिता को पानी चढ़ रहा है। देखिए मुस्लिम को टाइट करना है और उसके नाम पे वोट भी मिल जाना है, तो फिर स्वास्थ्य की तरफ क्यों ध्यान दिया जाएगा? मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था देश में कैसी चल रही है हर एक राज्य में, उसे क्या ही मतलब सरकार को। अब दोस्तों आपको करनी सेना के अध्यक्ष का हम बयान सुनाना चाहेंगे। देखिए ये बड़ा विवादित बयान है, हिंसक बयान है। कह रहे हैं, अब मैं क्या कहूँ, आप खुद वीडियो सुन लीजिए। माफी की बात ही नहीं है साहब। लखनऊ वाले तो पोस्टर लिए थे साहब, वो खड़े होकर कह रहे हैं माफी मांगो। सर देखिए, मूवमेंट तो हम कर रहे हैं ना, कमांड तो हम संभाल रहे हैं ना, तो जब हम बोल रहे हैं कि माफी नहीं, हड्डी तोड़ कुटाई होगी तो होगी, आज नहीं तो कल होगी। उसकी रेकी हो रही है साहब, उसकी रेकी हो रही है। जिस दिन मौका मिला, बहुत जल्द आपको शुभ समाचार मिल जाएंगे कि हड्डी तोड़ कुटाई हो गई। और साहब एकमात्र विकल्प बचा यही है, आप सनातनी है सनातनी, क्या आप स्वीकार देगा आप गद्दार है? आप स्वीकार आप गद्दार है क्या? मानव सरकार गद्दार है क्या? अभी आप कह रहे हैं संवैधानिक, मेरी बात तो मेरी बात,
आप, हम या आप जो भी सनातनी है, उन सबको उस व्यक्ति ने गद्दार कहा। उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए अब हमारे पास विकल्प बचा ही नहीं। और दोस्तों आपको हम नेपाल की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए नेपाल में तो मुस्लिम नाम मात्र के हैं, मतलब ना के बराबर है, 1% होंगे तो होंगे। अब वहां पर हनुमान जयंती पर विवाद हो गया, बड़ा बवाल काटा गया। हिंदू राष्ट्र है, लगभग हिंदू राष्ट्र के जैसा ही नेपाल है, लेकिन वहां पर जब हनुमान जयंती को, हनुमान जी के जन्मोत्सव मनाने को लेकर विवाद हो सकता है, इसमें कहां मुस्लिम संलिप्त है। भारत में अगर इस तरह का होता तो लोग कहते हैं मुसलमानों ने ईंटा चला दिया, पत्थर फेंक दिया, लेकिन नेपाल में कहां से वो सीन दिख रहा है। और दोस्तों चलते चलते आपको हम करनी सेना की एक और करतूत दिखा देते हैं। आगरा हाईवे जाम कर दिया गया है, पूरी तरह जो यातायात व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। यूपी में सरकार किसकी है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये तमाम प्रश्न आपको छोड़ते हुए जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।